जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है फैसले का, उससे पहले जनता का जो जोश और खरोश है वो पूरे अपने शबाब पर है। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि इस बार कश्मीर घाटी में भी और जम्मू संभाग में भी कुछ जादू चल रहा है, कुछ जादू हो रहा है। इस तरह की जबरदस्त तस्वीरें देखने को मिलती है जिससे पता चलता है कि 73 साल तक डेमोक्रेसी का इंतजार करते करते ऐसा लगता है कि अंतिम आदमी तक आखिरकार डेमोक्रेसी पहुंची है और उसका इजहार वो सड़कों पर खुलेआम बेखौफ बेलौस कर रहा है। अब तस्वीरें देखिए। ये दरअसल बांदीपुरा की तस्वीरें हैं। बांदीपुरा की तस्वीरें आपने कश्मीर घाटी की किसी भी रैली में इस तरह महिलाओं का मजमा नहीं देखा होगा, इस तरह की भीड़ नहीं देखी होगी और उस भीड़ में जोशो खरोश से नारेबाजी करते हुए आपने नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है इस बार? इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है, उसमें महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिला है, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। अब वो आगे आकर अपनी जनता का, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं सीधे तौर पर। जाहिर है जब महिलाओं को मौका मिलेगा तो अपने हक के लड़ने के लिए वो सड़कों पर भी उतरेंगी और सड़कों पर उतरेंगी तो कुछ इस तरह की तस्वीरें देखते। आपको थोड़ा सा अंदाजा करना है कि इस बार चेंज क्या है तो कुछ 2019 के चुनावों की, 2015 के चुनावों की या फिर 2014 के चुनावों की कुछ तस्वीरें देखिए कश्मीर घाटी की। आपको अंदाजा हो, आप तुलना करिए पीडीपी या एनसी की किसी भी रैली का, किसी भी बैठक का, किसी भी कैनवसिंग का कुछ तस्वीरें उठाई, अजीब सी होता शांति और अजीब सा डर होता था। लेकिन इस बार ढोल भी बज रहे हैं, नगाड़े भी बज रहे हैं, डांस भी हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, भारत माता की जय भी बोली जा रही है और वहां पर तिरंगे झंडे भी लहराए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें ये वही कश्मीर है जहां पर कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये श्रीनगर के डल झील की तस्वीर। यहां पर तिरंगा झंडा भी लोग उठा रहे हैं और भारत माता की जयकारे भी कर रहे हैं। दल से जल और दल दोनों का ही संदेश आ रहा है। दल भारतीय जनता पार्टी का और डल की खूबसूरती है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आगे आकर वोट किया है, बैलेट को मजबूत किया है और बुलेट को हराया है। जो ये कहते हैं कि तिरंगा कोई उठाएगा नहीं, बंदूक उठानी पड़ेगी, ये बंदूक की संस्कृति की हार है। ये बुलेट पर बैलेट की जीत है और निश्चित रूप से तिरंगा आगे बढ़ता जाएगा। भारत की सोच आगे बढ़ती जाएगी, तरक्की की सोच आगे बढ़ती जाएगी। टूरिज्म जीतेगा, टेररिज्म हारेगा। ये है बदलाव। ये बदलाव ही है कि अब जो उसका विरोध करने वाले थे वो कहीं सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। आप एक बार पीडीपी या फिर महबूबा मुफ्ती की सोशल मीडिया पेजेस को स्क्रॉल करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या पीडीपी का झंडा उठाने वाला कोई आज है। आप देखिए पीडीपी के ट्विटर हैंडल को, आपको एक भी रैली या कैनवसिंग की तस्वीर नजर आएगी पिछले 15 दिन में, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रोजाना तीसरे दिन ये दावा कर रहे हैं कि उनको तो बंद किया जा रहा है, प्रशासन उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा, इसलिए वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को बोलते हैं हमने बंद नहीं किया, अभी बाहर बंद करके कहते हैं बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और सब लोग कहते हैं हमने बंद नहीं किया। क्या तमाशा हो रहा है? ये दरवाजा खोल दीजिए, बाहर जाना है मैंने, बाहर जाना है मैंने, दरवाजा खोल दीजिए, लॉक्स खोल दीजिए।
अब मुझे कैसे गैर कानूनी तरीके से, मुझे दिखाइए आपके पास कौन से कागज है, शो मी द पेपर्स, आपने किस कानून के तहत मुझे बंद करके रखा है, मुझे दिखाइए वो। इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश हो रही है। अब स्क्रॉल करिए, आपको समझ में आएगा। ये है बदलाव, ये है वो चेंज जिसका इंतजार 73 साल से कश्मीरी घाटी के लोग कर रहे थे। ये वो चेंज है जिसका दंश जम्मू संभाग के लोग झेल रहे थे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। अब लोग अपने हक के लिए, उन्होंने पावर अपने हाथ में लेने के लिए आ गया है और वो अब इस तरह की तस्वीर, इस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और नतीजा आप 22 दिसंबर को देख भी लेंगे। मैं आपको जाते जाते कुछ और तस्वीरों के साथ छोड़ते जाता हूं। अब देखिए और लोगों को बताइए कि दरअसल जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है।